हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर रबीका साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, मेंटोर भी हैं और इसके अलावा ऑथर भी हैं, बुक्स भी लिखती हैं, तो बच्चों को भी पढ़ाती हैं और क्या क्या करती हैं इन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? It's my pleasure. I'm good, alhamdulillah. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for having me. ये टॉपिक हमने बहुत सोच समझ के इसको सिलेक्ट किया और फिर जब इसके बारे में हमने बात करनी थी तो वो भी हम बड़े सोच समझ के अल्फाज का चुनाव कर रहे थे। जी। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक किया। मैं ये कहना चाहूँगी आसान अल्फाज में कि हर 4 कपल्स में से एक कपल हमें इनफर्टिलिटी के साथ, बांझपन के साथ मिलता है। जितने भी लोग क्लिनिक्स पे आजकल आ रहे हैं और इनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल जो आते ही नहीं हैं, जो कुछ हेजिटेशन है, कुछ हमारे माशरे के कल्चर्स और कस्टम्स ऐसे हैं कि इस टॉपिक पे घरों में भी बात नहीं होती और फिर डॉक्टर्स के पास रुजू करना उन्हें बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है। तो आजकल ये बहुत बढ़ता जा रहा है सोसाइटी में और 25% इसमें मैं अगर आपसे कहूँ तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी ऑलमोस्ट the only cause in the couple for not conceiving pregnancy is male factor, यानी शोहर की, खावंद की कोई ना कोई कमज़ोरी या कोई भी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमल नहीं ठहर रहा। और इसके अलावा और बहुत से इसमें 25% सिर्फ ख़वातीन की मसले हैं, 25% दोनों मियाँ बीवी के मसले हैं मिला के। सही। इसके लिए वाकई अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, काउंसल करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अभी तक अपने मरीज़ों में देखी वो ये कि उन्हें यही नहीं पता कि कौन से दिन है जिसमें हमल ठहरता है। और अक्सर हस्बैंड्स बाहर हैं ड्यूटीज़ के चक्करों में, नौकरी के चक्करों में, वो जब आते हैं अपनी बीवियों के साथ उनको यही नहीं पता कि हमल के दिन कौन से। अगर आप ये भी स्प्रेड करें कि कौन सा टाइम होता है, क्या ख़ास दिन है हमारे पास, तो 80% कपल्स शादी के 5 सालों के अंदर कंसीव कर लेते हैं। सही। अच्छा, बांझपन की वजूहात क्या हैं डॉक्टर साहब? अगर इसमें हम बात करें तो फीमेल फैक्टर यानी कि ख़वातीन में भी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ मेल फैक्टर। स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत बड़ा फैक्टर है मर्दों की अगर मैं बात करूँ। इसके अलावा कुछ जेनेटिक्स हैं, ख़ानदानों में चल रहा होता है। फिर कुछ जॉब की नेचर्स ऐसी हैं जैसे कि केमिकल्स एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा, हीट में बहुत ज़्यादा रहना, रेडिएशन का एक्सपोजर होना, माइंस में इस तरह की चीज़ें। फिर लॉन्ग आवर्स के लिए बैठे रहना, ये भी बैठे रहने वाली जॉब है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये ख़ास तौर पे मर्दों। और अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज, PCOS बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल। 90% ख़वातीन में PCOS का मसला है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। फिर इसके अलावा औरतों में अंडादानी के मसले, ट्यूब के मसले अक्सर लोगों के। तो ये चीज़ स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों मियाँ बीवी साथ आएँ और ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि आपकी प्राइवेसी को हम देखें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें। और लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को विज़िट करें जिनके पास भी, और इसमें कोई हेजिटेशन ना महसूस करें, कोई आर ना महसूस। जैसे नज़ला, बुखार, खांसी होता है, आप कोई माजूरी तो नहीं समझते ना, तो इसे भी माजूरी ना समझें। तो डॉक्टर साहिबा, अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इसका क्या कोई इलाज है? बहुत ज़्यादा साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब तो जेंडर सिलेक्शन भी होने लग गया है। यानी आप अपनी मर्जी से बेटा या बेटी भी चाहें तो उसके लिए भी अब तो साइंटिफिक बिल्कुल, जिसको हम PGT कहते हैं, सो इवन टेस्ट ट्यूब बेबीज आ गए हैं बहुत ज़्यादा, और जिसको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। तो अब तो वो वाला ज़माना ही नहीं रहा कि जब हमें बिल्कुल नामुमकिन नज़र आता था। अब तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो गई। अच्छा, साइंस की तरक्की तो नो डाउट पूरी दुनिया में बहुत इस पर डिस्कशन भी हो रही है, और फिर हम बीइंग मुस्लिम्स पाकिस्तान में भी बहुत इस पर डिस्कस किया जाता है कि हलाल क्या है और हराम क्या है। इसके अलावा बांझपन के जो इलाज है थ्रू मेडिकेशन, थ्रू लाइफस्टाइल चेंज, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टेप नंबर 1 ही हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। स्टेप नंबर 1 कपल्स को बिठा के हम लोग काउंसल करते हैं कि देखें थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करें। मर्दों में स्मोकिंग छोड़ दें, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो छोड़ दें, फिजिकल लाइफ पे आएँ, वॉक किया करें, 30 मिनट्स सुबह, 30 मिनट्स शाम को वॉक करें, डाइट अच्छी रखें, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऐसे फल सब्जियां लें जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिसिन भी हम दे रहे होते हैं। ख़वातीन में ये वाली बात ख़ास तौर पे, ख़वातीन घरों में रहती हैं, काम करती हैं, उन्हें लगता है हम किचन से बेडरूम में जाएंगे तो हमने बहुत कैलोरीज कंजम्पशन कर ली है, तो उनको ये कहने की ज़रूरत है कि कोई जिम ज्वाइन करें। नहीं कर सकते जिम ज्वाइन तो कम से कम वॉक करें, गली में निकलें, वॉक करें। फिर कुछ मेडिसिन हैं,
क्योंकि अक्सर जब आपका वेट बढ़ता है, वेट गेन बहुत बड़ा इशू है। सो वेट गेन की वजह से ही अंदर कुछ गदूद मसला करना शुरू कर देते हैं। सो वेट को स्टेबल जब हम करेंगे, 60 किलोग्राम 65 किलोग्राम हमारा एक सेट पॉइंट है, स्टैंडर्ड है, बाकी कुछ हाइट के हिसाब से BMI है। लेकिन इन चीज़ों को भी जब आप ठीक कर लेते हैं तो नेचुरली लोग कंसीव कर लेते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, अभी एक कपल है जो मेरे पास आ रहे हैं और उन्होंने अच्छी जगह से टेस्ट कराया तो मर्दाना जरासीम बिल्कुल 0 थे, और हमने ये सोचा कि चलें उस टेस्ट को देखते हुए कि हम इनका टेस्ट ट्यूब बेबी कर लें। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि चलें 3 महीने, क्योंकि ख़वातीन की एज बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 से ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। मैं लड़कियों को भी ये कहूँगी 35 से पहले फर्टिलिटी अच्छी है, गुड क्वालिटी भी है, एग मिलता है। तो अब जब हमने उनको 3 महीने का इलाज दिया तो इट वाज वंडरफुल कि उनका मर्दाना जरासीम बहुत हद तक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर आ गए, और प्लस लाइफस्टाइल उन्होंने चेंज किया। दोनों मियाँ बीवी ने स्ट्रेस को हटाया, लाइफस्टाइल बेहतर किया, और दोनों मुझे फीडबैक देते थे कि आज हम इतने जिम करके आए, आज हम इतना वॉक करके आए। आई वाज रियली हैप्पी फॉर देम, और अब हमने उनको नेचुरल कंसेप्शन की तरफ लेकर आए। सो ये मिसालें हैं जिनमें रिजल्ट्स हमें आ रहे हैं। मतलब एक्टिव एंड हैप्पी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमारे माशरे में चूंकि स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो ये है कि शादी के कुछ अरसे बाद अगर औलाद नहीं हुई तो आपको फैमिली स्ट्रेस जो एक मिलता है, और सोशल वो प्रेशर, मियां बीवी के लिए खुशखबरी का बारी है ये सवाल। बिल्कुल, ये जो ऐसे सवाल होते हैं। अच्छा, फिर एक्टिव लाइफस्टाइल में डॉक्टर साहिबा क्विकली मैं चाहूंगा कि लास्ट सवाल आपसे पूछ लूं। एक्टिव लाइफस्टाइल में और हेल्दी लाइफस्टाइल दोनों को साथ साथ लेके चलना कितना जरूरी है, और क्या क्या चीजें इसमें दोनों को साथ साथ लेकर चलना न सिर्फ बांझपन के लिए ज़रूरी है, बल्कि दिल की, दिमाग की बीमारियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, उठकर वॉक करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपनी डाइट में लें, प्रोटीन्स जिस हद तक ले सकते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक है, फ़िश है, पोल्ट्री, एग है, दूध है, ये चीज़ें जो नेचुरली अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, ये बहुत। प्लस साइकोलॉजिकली प्लीज़ रिलैक्स रहें, क्योंकि ये चीज़ इतना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। एक तो इस चीज़ को देखना कि जी 1 साल तक बच्चा नहीं हुआ, और फिर डॉक्टर्स के पास जाना एक नया ट्रॉमा है। तो प्लीज़ इस चीज़ से रिलैक्स रहें, कोई ऐसी नहीं, डॉक्टर्स हम आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ बैठे हैं। तो और दोनों मियाँ बीवी को भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपका जो साथ बनाया है तो एक दूसरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस दें एक दूसरे के साथ, और ब्लेम गेम ना करें कि पता नहीं ये मेरी बीवी की वजह से है, ये मेरी, तो ऐसा ना करें। तो इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं जितना। और प्लस डॉक्टर्स के एंड पे मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ कपल्स के साथ काउंसलिंग करें। ऐसा ना करें कि बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आप उनको एक चीज़ बता के कि ये टेस्ट है, ये टेस्ट की लंबी लिस्ट है, आप पकड़ा दें, वो ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। बिल्कुल, मैंने देखा है कि जब आप कपल्स को टाइम दें, उनको उनके साथ चीज़ों को डिस्कस करें, वो बहुत अच्छा उनको रिजल्ट्स आते हैं। यस, तो ट्रू दैट, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टॉपिक इतना जरूरी था और आपने इतना अच्छा इस पे बोला। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी इसमें समझ आई होगी, और इस अवेयरनेस फैलाने में प्लीज जिस तरह हम अपना अपना हिस्सा डालते हैं, आपने भी अपना अपना हिस्सा इस तरह डालना है ताकि हमारी सोसाइटी में अगेन ही ना नेगेटिविटी कम और पॉजिटिविटी ज्यादा और पॉजिटिव चेंज आ सके।